नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य, मान सम्मान के कारक, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर 2022 प्रातः 4:35 पर मार्गी होने जा रहे हैं। जो दर्शक मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो तो समझ रहे होंगे कि मार्गी और वक्री अवस्था में क्या अंतर होता है, लेकिन जो दर्शक पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि देवगुरु 29 जुलाई 2022 को मीन राशि में मार्गी से वक्री हुए थे और पूरे 119 दिन के बाद 24 नवंबर को मीन राशि में ही वक्री से पुनः मार्गी होने जा रहे हैं। 21 अप्रैल 2023 तक पूरे 149 दिन तक मीन राशि में ही मार्गी रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, अपनी सामान्य गति से कम गति से भ्रमण करता है और ऐसी स्थिति में अपना पूरा फल देने में सक्षम नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वक्री अवस्था में ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उससे एक भाव पहले का भी फल देता है, जबकि मार्गी अवस्था में पुनः अपनी सामान्य गति से ही गतिमान होता है और अपना पूरा फल देने में सक्षम हो जाता है। इस गोचर की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 2022 के बाद अब 12 वर्षों के बाद ही पुनः देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में स्वराशि में गोचर करेंगे। इसलिए 24 नवंबर से 21 अप्रैल तक का समय आप सभी के लिए विशेष महत्व का रहेगा। खास करके वो जातक जिनके जीवन में देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है उनको तो इस गोचर का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा ही। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि देवगुरु मार्गी होने पर किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे। साथ ही इस बिंदु पर चर्चा करेंगे कि वक्री अवस्था में देवगुरु के गोचर के कारण आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई थीं। फिर बात करेंगे तुला राशि के जातकों के जीवन पर देवगुरु के मार्गी होने का क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा। वीडियो के अंत में मैं आप देवगुरु के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कालपुरुष की कुंडली आपके सामने है। इसमें मैंने केवल अंक लिखे हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि किस अंक में कौन सा भाव है। जैसे यहाँ 1 लिखा है तो ये लग्न हो गया, ये 2 लिखा है दूसरा धन भाव हो गया, ये 3 लिखा है पराक्रम भाव हो गया, ये 4 लिखा है सुख भाव हो गया, ये संतान और शिक्षा का हो गया, ये 6 लिखा है ये रोग ऋणी शत्रु का भाव हो गया, ये 7 लिखा है ये दाम्पत्य सुख और विवाह का हो गया, ये 8 है आयु का भाव, 9 भाग्य भाव, 10 कर्म भाव, 11 लाभ का भाव और 12 व्यय का भाव, खर्चों का भाव, विदेश का भाव। अब इसमें जो केंद्र के भाव होते हैं पहला, चौथा, 7वां और 10वां, और त्रिकोण का जो भाव होता है वो होता है 5वां और 9वां। तो जो त्रिकोण के भाव होते हैं उनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है, 5वां और 9वां। अब देवगुरु का गोचर मीन राशि में है। मीन राशि कालपुरुष कुंडली की 12वीं राशि है। तो देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है। 12वें भाव से पंचम और नवम, 12वें भाव से त्रिकोण के भाव कौन कौन से हुए, चौथा और 8वां। देखिए 12वें भाव से गिनिए, 1 2 3 4 5, तो 5वां हुआ, ये त्रिकोण हुआ पहला, और इसके बाद 6 7 8 9 ये दूसरा त्रिकोण। ये विद रिस्पेक्ट टू देवगुरु, देवगुरु के गोचर के सापेक्ष चौथा भाव यानी कर्क राशि, 8वां भाव यानी कि वृश्चिक राशि। इन राशियों में जो भी ग्रह
गोचर करेंगे, देवगुरु उस ग्रह के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे, उस ग्रह को एक्टिवेट कर देंगे। जिस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आती है, वह ग्रह एक्टिवेट होता है, वह ग्रह पूरा फल देता है। ठीक इसी तरह देवगुरु जब मार्गी हो जाएंगे तो कर्क राशि और वृश्चिक राशि में जो भी ग्रह गोचर करेंगे, उन ग्रहों को एक्टिवेट कर देंगे। अब आप एक उदाहरण से इस बात को समझें। देवगुरु 12वें भाव में है, अब ये चौथा भाव है, इसमें वर्तमान में किसी ग्रह का गोचर नहीं है। जो 8वां है यानी कि जो वृश्चिक राशि है, इसमें शुक्र का गोचर है और बुध का गोचर है। इस समय शुक्र क्या है? 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 7वां भाव क्या है? विवाह और दाम्पत्य सुखों का है। तो इस गोचर काल में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। वह जातक जिसकी कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु का गोचर है, उस व्यक्ति के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। यहाँ पर बुध भी हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। अब एक दूसरा उदाहरण आप समझिए। मान लीजिए देवगुरु का गोचर 4th भाव में है, यहाँ पर देवगुरु हैं, यहाँ मैंने जे का मतलब जुपिटर यानी देवगुरु। देवगुरु 4th में है। अब आप 4th के सापेक्ष त्रिकोण का भाव कौन सा हुआ? 1 2 3 4 5, और नवम का कौन सा हुआ? 1 2 5 के बाद 5 ये हो गया, 6 7 8। देखिए एक बार आप फिर से गिनते हैं। देवगुरु 4th में है, तो 1 2 3 4 5 पहला त्रिकोण हुआ अष्टम भाव, 6 7 8 9 दूसरा त्रिकोण हुआ 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? विदेश का है। यहाँ पर शुक्र का गोचर होगा, तो क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति विदेश जाने का प्रयास कर रहा है तो उसे इस गोचर काल में सफलता मिल जाएगी। बात आप क्लियर हुई आपको? देवगुरु के सापेक्ष जो भी भाव पंचम है या जो भी भाव नवम है, उसको एक्टिवेट कर देंगे। अब देवगुरु के सापेक्ष त्रिकोण पहला कौन सा है? अष्टम भाव। अष्टम भाव क्या है? गुप्त धन का है। तो गुप्त धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। ऐसा धन जो आपने कमाया नहीं है, बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। अब सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु का गोचर 7th भाव में है, तो 7th भाव के सापेक्ष त्रिकोण कहाँ बने? 1 2 3 4 5। ये 11वां भाव हो गया पहला त्रिकोण, 6 7 8 9, और पराक्रम भाव हो गया दूसरा त्रिकोण। अब क्या होगा? तीसरा भाव क्या होता है? यात्राओं का होता है, ट्रांसफर का होता है। कोई व्यक्ति नौकरी में है, वो ट्रांसफर चाहता है, ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एफर्ट करेगा निश्चित रूप से उसका ट्रांसफर हो जाएगा। आप इस बात को आजमा के देखिएगा। देवगुरु पहला त्रिकोण लाभ का भाव है। संतान का आप अपने विवाह करना चाहते हैं, विवाह हो जाएगा। आपकी कोई इच्छा है जिसे कि बहुत दिनों से आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इस गोचर काल में आपकी वो इच्छा पूरी होगी, क्योंकि देवगुरु एकादश भाव को एक्टिवेट कर देंगे, लाभ के भाव को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये इस तरह से देवगुरु कार्य करेंगे, इस तरह से आपको लाभ देंगे। अब आइए इसी के आधार पर देखते हैं कि देवगुरु का गोचर किस राशि में, किस भाव में है, और उसी के आधार पर हम इसका विश्लेषण करेंगे।
तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र का गोचर वर्तमान में कुंडली के धन भाव में है और यहाँ पर शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग कुंडली में तब बनता है जब केंद्र के और त्रिकोण के भाव के स्वामी एक साथ युति बना करके किसी भी भाव में गोचर करें। देखिए यहाँ शुक्र लग्न के भाव के स्वामी हैं जो कि केंद्र का भाव है, बुध भाग्य भाव के जो कि त्रिकोण का भाव है इसके स्वामी हैं। तो नवम और लग्न त्रिकोण और केंद्र के स्वामी एक साथ बैठे हुए हैं धन के भाव में, तो केंद्र त्रिकोण योग बना जो कि अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ फल देने वाला है और वह भी धन के भाव में। लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि जब देवगुरु वक्री थे तो आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, ताकि जो बीत गया, जो सामने है और जो आने वाला है, इनमें सामंजस्य बिठा करके और ग्रहों का उपाय करके आप अपने जीवन में खुशियों को ले आएं। देवगुरु छठे भाव में गोचर कर रहे थे। छठा भाव खराब भाव माना जाता है, त्रिक भाव कहा जाता है। रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं का ये भाव होता है और छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ी। शनिदेव भी 23 अक्टूबर तक वक्री थे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये कि तुला राशि के जातकों पर शनिदेव की ढैया भी गतिमान है। हालांकि 17 जनवरी को ढैया की समाप्ति हो जाएगी, लेकिन देवगुरु तो मार्गी रहेंगे 21 अप्रैल तक और अपना शुभ फल आपको देते रहेंगे। तो क्या हुआ होगा? देखिए 12वें भाव पर देवगुरु की दृष्टि और छठे भाव में गोचर और उस पर से शनि की भी दृष्टि। छठा भाव होता है रोग और 12वां भाव होता है अस्पताल। तो आप इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे, खास करके सांस संबंधी रोग, फेफड़ों की समस्या, लीवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम खराब होना, पाचन तंत्र की खराबी, दमा, सिरदर्द, रीढ़ की हड्डी के दर्द, पेट फूलना, कब्ज की शिकायत और शनि के प्रभाव से जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, ये सब समस्याएं आपके सामने आई होंगी। आपका पैसा, बहुत सारा पैसा डॉक्टर, अस्पताल और मेडिकल स्टोर्स पर खर्च हुआ होगा। आप अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए होंगे। छठा भाव शत्रुता का होता है। बिला वजह की शत्रुता बढ़ी होगी और चूंकि शनि की दृष्टि और ढैया का प्रभाव हो सकता है, शत्रुता इस कदर बढ़ी हो कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाना पड़ा हो। हालांकि तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र के प्रभाव से तुला राशि के जातक लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ग्रह स्थितियां ऐसी थीं कि हो सकता है ऐसी भी स्थिति आपके साथ आई हो। विदेश संबंधी कार्यों में भी समस्या आई होगी। विदेश से धन की प्राप्ति नहीं हुई होगी। धन की प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आई होंगी और हो सकता है आपको इस गोचर काल में कर्ज भी लेना पड़ा हो। अचानक से, चूंकि सप्तम भाव में लग्न के भाव में केतु का गोचर है और लग्न भाव से स्वास्थ्य का विचार किया जाता है, अचानक से स्वास्थ्य खराब हुआ हो, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी हो और आपको कहीं से कर्ज भी लेना पड़ा हो। शनि की दृष्टि पड़ी दशम भाव पर और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ी दशम भाव पर और दोनों ही वक्री हैं। दशम भाव आपके जॉब करियर का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है।
इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने परिश्रम बहुत किया होगा, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई होगी। कार्य क्षेत्र में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आपको देखने को मिली होंगी। जो कार्य आप करना चाहते थे, जैसा कि मैंने जब शनि वक्री थे तब भी बताया था, जब देवगुरु वक्री का वीडियो बनाया था तब भी बताया था कि जब भी ग्रह वक्री हों तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में बदलाव नहीं करना चाहिए, नौकरी में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने से पहले बहुत सोच समझ करके ही शुरुआत करनी चाहिए। फिर भी अगर आपने ऐसा किया हो तो ये जो समय रहा पिछला, उसमें आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले होंगे। मेहनत भी आपने की होगी, व्यापार व्यवसाय में पैसा भी लगाया होगा, लेकिन जो गति मिलनी चाहिए थी कार्य क्षेत्र को, वह नहीं मिल पाई। क्योंकि देवगुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ी और शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ी, तो धन का आगम भी नहीं हुआ, धन की बचत भी नहीं हुई। शनि एक ड्राई प्लेनेट हैं, रूखे ग्रह हैं, तो आपके स्वभाव में भी एक अजीब तरह का रूखापन आया होगा, चिड़चिड़ापन, बात बात पे क्रोध आना, इरिटेट हो जाना, ये सब आपके नेचर में आ गया होगा। और इसका परिणाम ये हुआ होगा कि चूँकि सेकंड हाउस परिवार का होता है, तो पारिवारिक जीवन में भी तनाव और कटुता की स्थितियां बनी होंगी, और इस दौरान आपका खान पान भी अनियंत्रित रहा होगा, जिसके कारण हो सकता है आपका वजन भी बढ़ गया हो। तो ये सब समस्याएं अगर आपके साथ आई हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी इस बात की जानकारी हो सके कि ग्रहों का क्या प्रभाव होता है और फिर उसका क्या रेमेडी है, क्या रिलीफ है, इसकी भी जानकारी हो। 24 नवंबर से देवगुरु मार्गी हो जाएंगे, शनि भी मार्गी हो चुके हैं 23 अक्टूबर से, और आपकी ढैया भी 17 जनवरी को समाप्त होने जा रही है। तो जो आने वाला समय है उसमें आपको बहुत सुखद और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस पर। 24 नवंबर को देवगुरु के मार्गी होने के बाद सबसे पहला जो सुखद परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो ये कि आपके स्वास्थ्य में सुधार आना शुरू हो जाएगा। आपका जो पैसा अस्पताल पर, दवाइयों पर खर्च हो रहा था, जो पैसा कोर्ट कचहरी पर खर्च हो रहा था, वह समाप्त हो जाएगा। और जब फालतू के खर्चे बंद हो जाएंगे तो धन तो आएगा ही, धन की बचत भी होगी, आपका कर्ज भी उतर जाएगा। कोर्ट कचहरी के वो मैटर्स जो कि बिला वजह के शुरू हुए थे, छोटी छोटी बात को लेकर के, और जो सुलह समझौते से सुलझ सकते थे लेकिन नहीं सुलझे, अब वो मामले भी शांति से बैठ करके सुलह समझौते के आधार पर समाप्त हो जाएंगे। विदेश जाना चाहते थे लेकिन विदेश जाने के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आ रही थीं। कभी पासपोर्ट में कोई कमी आ गई, कभी वीज़ा में कोई दिक्कत आ गई, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपके साथ रही होगी लगातार 4-5 महीने से। 4-5 महीने से आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे होंगे, तो वो समस्या भी धीरे धीरे अब समाप्त होगी। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे तो उसके भी मार्ग प्रशस्त होंगे, धन की भी व्यवस्था हो जाएगी। चूँकि बुध हैं भाग्य के स्वामी, और बुध गुरु के भी मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं, शनि के भी मित्र हैं। नवम भाव से उच्च शिक्षा और भाग्य का विचार किया जाता है, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी।
शुक्र के प्रभाव से कला के क्षेत्र में आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं, कोई स्टेज शो करना चाहते हैं, वो आप विदेश जा कर के कर सकेंगे। विदेश से आपका व्यापार किसी कारण से रुक गया था, उसे आप नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत बेहतर है। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, त्रिकोण के भाव तो होते हैं पंचम और नवम, लेकिन देवगुरु के सापेक्ष जो त्रिकोण का भाव बनेगा उस भाव को देवगुरु एक्टिवेट कर देंगे। तो देवगुरु से गिनिए 1 2 3 4 5। देवगुरु से त्रिकोण पर चलने पर पंचम भाव बनता है, पांचवा भाव कर्म क्षेत्र। और यहाँ देखिए कि शनि की दृष्टि भी कर्म के भाव पर पड़ रही है। तो दोनों ही ग्रह मार्गी होंगे। शुक्र शनि 23 अक्टूबर को ही मार्गी हो चुके हैं, गुरु 24 नवंबर को हो जाएंगे। जब दोनों ही ग्रह कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे तो कार्य क्षेत्र को लेकर आपके मन में जो दुविधाएं थी वो समाप्त होंगी। हो सकता है कुछ माह पहले आप अपने जॉब में, व्यापार में कुछ परिवर्तन किया हो, नया कार्यस्थल, नया व्यापार आपको रास ना आ रहा हो, संघर्ष बढ़ रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि आपने जो निर्णय लिया था वो गलत था। तो अब ये दुविधा समाप्त होगी और आप नए व्यापार, नई नौकरी में अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, कंफर्ट महसूस करेंगे। साथ ही अगर आपने कोई परिवर्तन नहीं किया था और जो व्यापार, व्यवसाय, नौकरी आप पहले से ही कर रहे थे, तो उसमें भी आपके सामने जो चैलेंजेस थे, जो चुनौतियां थीं, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएंगी और आप नए सिरे से, नए जोश, नए उत्साह के साथ कार्य क्षेत्र में जुटेंगे। तुला राशि के जातकों के लिए जो ढैया का प्रभाव था वो भी समाप्ति की ओर है। 17 जनवरी को पूरी तरह से आप ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। शनि जन्य पीड़ा से भी आपको राहत मिलेगी और चूंकि शनि की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है, शनि आपके लग्न के स्वामी शुक्र के मित्र भी हैं और सप्तम भाव में राहु का गोचर है। ये समय व्यापार व्यवसाय को, खास करके पार्टनरशिप में व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है। देखिए, राहु की विशेषता मैं आपको बता दूं, राहु का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि राहु भ्रम पैदा करते हैं, डर पैदा करते हैं, कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, डिप्रेशन की स्थिति पैदा करते हैं, एक अनजाना सा भय, ये नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन अगर आप राहु के पॉजिटिव एस्पेक्ट पर जाएं तो राहु है विस्तार, राहु है एक्सपेंशन, राहु है एक्सट्रीम और केतु है बुलंदी। तो ऐसे में अगर आप डर भय को निकाल दें, राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट को हटा दीजिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट को लेकर चलिए, डर भय को निकाल दें, कार्य क्षेत्र का विस्तार करें। जितना अधिक आप विस्तार कर सकते हैं तो इस कार्य में राहु आपकी पूरी तरह से हेल्प करेंगे, राहु पूरा सपोर्ट करेंगे और आप अपने व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। और ये कार्य राहु कम से कम अभी 10 महीने तक करेंगे आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए। बस एक बात का ध्यान रखना है कि राहु सीक्रेसी मेंटेन कराना चाहते हैं। आप अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को, आपके क्या सपने हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये किसी को डिस्क्लोज मत कीजिए, बिल्कुल सीक्रेट रखिए। खामोशी से अपना काम करते जाइए, कार्य व्यवसाय को बढ़ाते जाइए, देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देवगुरु का जो नवम भाव है, देवगुरु से नवम भाव यानी दूसरा त्रिकोण, वह है धन का भाव। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
देवगुरु से नवम पर जो है धन का भाव, तो यहाँ पर देवगुरु क्या करेंगे, धन के भाव को एक्टिवेट कर देंगे। इसमें बुध और शुक्र का गोचर है, तो बुध और शुक्र को एक्टिवेट करेंगे। तो बुध और शुक्र भले ही आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हों, लेकिन देवगुरु की दृष्टि पड़ने से शुक्र और बुध दोनों ही एक्टिवेट हो जाएंगे। जब दोनों एक्टिवेट होंगे तो क्या होगा, बुध भी अपना सर्वश्रेष्ठ फल देंगे और शुक्र भी अपना सर्वश्रेष्ठ फल देंगे। शुक्र आपके लग्न के स्वामी हैं और अष्टम के स्वामी हैं, आपके व्यक्तित्व में नया निखार लाएंगे। देखिए, व्यक्तित्व का मतलब केवल रंग रूप चेहरा बनावट नहीं है। व्यक्तित्व के अंदर आपके बोलने की कला, भाषण शैली, संवाद शैली, किस तरह से आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, यह सब आता है। वाणी कैसी है आपकी, तो शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। वाणी अत्यंत मृदु होगी। चूंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से आप हर प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखेंगे। राहु आपको डिप्लोमेसी की ओर ले जाते हैं। और अष्टम भाव गुप्त विद्याओं, गुप्त धन, गुप्त रहस्यों का होता है। आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। गुप्त धन की प्राप्ति आपको करा देंगे शुक्र। वो पैसा जो कि आपने कमाया ना हो, अनायास बिना किसी परिश्रम के आपको मिल जाए। शेयर से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, कोई बीमा पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाए, कोई आपने एफडी कराई थी वो मैच्योर हो जाए, लॉटरी से पैसा मिल जाए, शेयर अचानक से कोई आपने ख़रीदा उसका भाव बढ़ जाए, या फिर कोई क्लेम आपको मिल जाए। ये इस तरह का पैसा जो कि अनअर्न मनी है, जो आपने नहीं कमाई, वैसा पैसा आपको मिलने का योग बनेगा। हालांकि 5 दिसंबर को शुक्र और बुध राशि परिवर्तन करेंगे, 5 को शुक्र और 3 दिसंबर को बुध, लेकिन बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग तो लगातार बना ही रहेगा, तीसरे भाव में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी। तो लगातार आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में रहेगा, भगवान विष्णु का वास आपके घर में रहेगा, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। जहाँ तक दाम्पत्य सुखों और विवाह की बात है, तो इसके कारक देवगुरु हैं, इसके कारक शुक्र हैं। देवगुरु मार्गी और देवगुरु की दृष्टि शुक्र पर, तो इस गोचर काल में आपके विवाह के भी योग बनेंगे। और राहु चूंकि सप्तम में है तो अचानक से विवाह करा देंगे आपका। छात्रों के लिए नौकरी मिलने का सर्वश्रेष्ठ काल रहेगा 24 नवंबर से 21 अप्रैल। चूँकि शनि आपके परिश्रम क्षमता में वृद्धि करेंगे और देवगुरु नौकरी के भाव में बैठे हुए हैं, तो आपको 24 नवंबर से 21 अप्रैल के बीच, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में, और ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिले, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी बुध हैं। और बुध जो हैं आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के कारक हैं, बुध सोशल मीडिया के कारक हैं, बुध शेयर मार्केट के कारक हैं। तो इन सब क्षेत्रों में आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी मिल सकती है। तो इन परिस्थितियों का, इस ग्रह गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाभ मिले, इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है,
जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।